है साला है, चुप चुप साला, एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? अरे ओ अमित दा, पहले अपने घर की ज्योग्राफी संभालो, समझे ना? अमिताभ बच्चन के मुंह लगते इस लड़के को पहचान लीजिए। 1976 में अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म दो अनजाने में इस लड़के का मात्र 49 सेकंड का रोल था। तब अमिताभ तो क्या, शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक दिन यही लड़का ऐसा चमकेगा कि उस दौर के बड़े बड़े सितारों की आंखें चौंधिया जाएंगी। कोलकाता की गलियों में गौरांग चक्रवर्ती के नाम से पला बढ़ा यह लड़का मुंबई के फुटपाथों से होते हुए स्टारडम की उस बुलंदी तक गया कि किसी ने इसको डिस्को डांसर कहा तो किसी ने गरीबों का अमिताभ बच्चन। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो, I am a disco dancer। एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ, धर्मेंद्र और जितेंद्र के सितारे गर्दिश में जा रहे थे, तब बॉलीवुड के आसमान पर सबसे चमकीला सितारा मिथुन चक्रवर्ती ही था। अब जब भारत सरकार ने मिथुन को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया है, तो दिल्ली, मुंबई से कोलकाता तक उनके करोड़ों फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। ना मैं हंस सकता हूँ, ना मैं खुशी से रो सकता हूँ, बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में। अमिताभ बच्चन को तो यह पुरस्कार साल 2018 में ही मिल गया था, लेकिन अब सवाल उठाया जा रहा है कि अमिताभ के बाद इस पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार कोई था तो वो धर्मेंद्र है। यही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर कमाई और हिट्स के मामले में जितेंद्र का रिकॉर्ड भी औरों से बेहतर रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मिथुन से पहले धर्मेंद्र और जितेंद्र को यह सम्मान मिलना चाहिए था। हालांकि किसी भी पुरस्कार पर फैन फॉलोइंग के हिसाब से ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इस सबसे बड़े फिल्मी सम्मान के लिए मिथुन का नाम ऊपर कर दिया। अगर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन कहे जाते हैं तो धर्मेंद्र को ही मैन या एक्शन किंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये तमगा मिलने से एक दशक पहले ही उन्होंने अपनी एक्टिंग और स्टारडम का सिक्का जमा लिया था। धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्मों में साल 1960 में ही एंट्री मार ली थी। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, लेकिन पहचान मिली 2 साल बाद अनपढ़ से। हालांकि उनके सितारे बुलंद हुए 1964 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आई मिलन की बेला के साथ। उसके बाद काजल, फूल और पत्थर, ममता, आए दिन बहार के, आंखें, आया सावन झूम के जैसी सफल फिल्मों से धर्मेंद्र ने उस दौर के बड़े बड़े सितारों की कुर्सी हिला दी। तब तक उनकी छवि एक हैंडसम और सॉफ्ट हार्टेड मैन की रही, लेकिन किस्मत में तो एक्शन किंग बनना लिखा था। 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश ने उनकी नई इमेज गढ़नी शुरू कर दी। सीता और गीता, जुगनू, प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में उन्हें स्टारडम की बुलंदी पर ले ही जा रही थीं कि उनकी झोली में आ गिरी भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले। शोले ने धर्मेंद्र को जो नाम, शोहरत और पहचान दिलाई वो आज तक कायम है। हालांकि यहीं से बॉलीवुड स्टारडम के आसमान में अमिताभ बच्चन का सितारा ऊंचा होने लगा और धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के साथ धर्मेंद्र का पैरेलल स्टारडम भी चलता रहा। साल 1987 में जब अमिताभ की एक भी फिल्म नहीं आई थी, धर्मेंद्र ने रिकॉर्ड 7 हिट फिल्में देकर एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। थी वतन के रखवाले, आग ही आग, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, हुकूमत, मर्द की जवान और जान हथेली पर। उसके बाद से धर्मेंद्र के सितारे बुझने शुरू हुए, लीड हीरो से कैरेक्टर रोल में आए और फ्लॉप व बी ग्रेड फिल्मों का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब बात जितेंद्र की भी कर लें दोस्तों। वो धर्मेंद्र के बाद लेकिन अमिताभ से पहले ही आ गए थे। 1964 में उनकी पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने सफल रही और दूसरी फिल्म फर्ज ने तो उन्हें स्टार बना दिया। तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू। उसके बाद सुहाग रात, परिवार, मेरे हुजूर, औलाद, वारिस,
जिगरी दोस्त, जीने की राह, धरती कहे पुकार के, हमजोली, खिलौना, कारवां, बनफूल, दुल्हन, विदाई, नागिन, धर्मवीर, अपनापन, स्वर्ग नरक, खानदान, जानी दुश्मन, एक ही फूल, प्यासा सावन, मेरी आवाज सुनो जैसी दर्जनों हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने अमिताभ, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के समानांतर जितेंद्र को एक अलग तरह का सुपरस्टार बना दिया। 80 के दशक में हिम्मत वाला, अर्पण, जानी दोस्त, मवाली जैसी कई सुपरहिट फिल्में आई, लेकिन साल 1984 को कौन भुला सकता है दोस्तों। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, मिथुन की एक से बढ़कर एक फिल्में टक्कर में थीं, लेकिन बेहद कम बजट में बनी तोहफा बॉक्स ऑफिस पर सबको पीछे करते हुए उस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई। अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हर ऊंचाई की एक सीमा होती है। जितेंद्र का पीक भी यही था। उन्हीं दिनों वो लड़का जिसने हिंदी फिल्मों में एंट्री अमिताभ बच्चन के साथ मात्र 49 सेकंड के रोल के साथ की थी, 80 के दशक के आखिर तक अमिताभ के लड़खड़ाते स्टारडम को सहारा देने की हैसियत में आ गया। 1982 में आई डिस्को डांसर ने मिथुन को बॉलीवुड का डांस सेंसेशन ही नहीं बनाया, बल्कि चीन और रूस में भी उनके लाखों फैन बना दिए। कहते हैं कि जब 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमिताभ से उनका परिचय कराया, तो उनके मुंह से निकला कि रूस में तो लोग मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं। असल में डिस्को डांसर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली भारत की पहली फिल्म थी और ज्यादातर कमाई विदेश में ही हुई थी। 80 के दशक में मिथुन का अलग ही जलवा था। हर साल एक दो सुपरहिट फिल्में तो दी ही। 1989 में आई कुल 63 हिंदी फिल्मों में से 19 अकेले मिथुन की थी। यह एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में देने का रिकॉर्ड है। हालांकि सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड भी मिथुन के ही नाम है। मिथुन ने वैसे तो 300 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन 268 में वे लीड रोल में रहे और इनमें 180 फिल्में फ्लॉप, हालांकि 58 हिट या सुपरहिट भी रही। धर्मेंद्र की 301 में से 93 फिल्में सुपरहिट रही हैं। अमिताभ ने 200 में से 154 फिल्मों में लीड रोल किए हैं और 63 फिल्में सुपरहिट रही। राजेश खन्ना की 126 में से 57 फिल्में सुपरहिट रही हैं। जितेंद्र की 209 में से 70 फिल्में सुपरहिट रही और इनमें से ज्यादातर लो बजट की फिल्में थी। चूंकि बात मिथुन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड की हो रही है, तो बेशक उन्होंने सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हों, लेकिन हिट फिल्मों की संख्या भी कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन एक वर्सटाइल एक्टर हैं। उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं और फाल्के अवार्ड के लिए हुई घोषणा में भी उनकी इसी खूबी पर जोर दिया गया है। अगर उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी फिल्में सस्ती होने के चलते छोटे शहरों और कस्बों में चलती थीं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने आम आदमी के हर किरदार में खुद को ढाला था। यही नहीं, रामकृष्ण परमहंस और काबुली वाला जैसे रोल्स के लिए तो वह नेशनल और क्रिटिक्स अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी कश्मीर फाइल्स जैसी हिट फिल्म उन्हें नसीब हुई। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो राजनीति में आए और सत्ताधारी बीजेपी उन्हें बंगाल में बड़े चेहरे के रूप में दिखाती रही है। वैसे हर दौर में दिए गए पुरस्कारों का थोड़ा बहुत सियासी रुझान तो रहा ही है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल नहीं तो कुछ एक सालों में धर्मेंद्र और जितेंद्र को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जरूर मिलेगा। वैसे इन सुपरस्टार्स के बारे में आपका क्या नजरिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चलते चलते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।